बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग गणित को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और आज हम लोग सीखने वाले हैं पहले जोड़। पहले क्या सीखेंगे? जोड़। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 2 4 6 प्लस 5 1 2 3। तो आप इस सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे? तो देखिए, पहले आपको इसे सवाल को नोट करना चाहिए कि नोट इसे किस प्रकार से करेंगे। तो इसके नोट करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि जो पहली संख्या लिखी हुई है उसे आप आगे से नोट करेंगे और जो दूसरी संख्या लिखी है आपको उसे पीछे से नोट करना है। ठीक है, हम आपको लॉजिक के साथ बताएंगे। देखिए, जैसे लिखा है पहले 2 4 6, पीछे कितना लिखा है 3 2 1 5। ठीक है, जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे और प्लस का निशान लगा देंगे। आप समझो, अगर आपने इसे ऐसे ना नोट किया, पर आपने नोट किया 2 4 6 5 1 2 3, तो आप क्या करेंगे? जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखा हुआ है 246, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2460, जो कि सवाल आपका गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 2 लिखा है। ठीक है, अगर इसके पीछे जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? 20, और बढ़ाएंगे कितना हो गया? 200, और बढ़ाएंगे कितना हो गया? 2000। लेकिन अगर हम इसके आगे जीरो बढ़ाएं, ठीक है, लेकिन अगर हम इसके आगे जीरो बढ़ाएं, जैसे 2 लिखा है, तो इसके आगे जीरो बढ़ाने से इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप एक नहीं, आप 1000 जीरो बढ़ा लें, यहाँ पर इसे 2 का 2 ही पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से आपको सवाल में अगर जीरो बढ़ाना है तो आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब इसे जोड़ लेंगे। 6 और 3, 6 और 3 होता है 9। ठीक है, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 5 और 0 5। तो आपका इस प्रकार से पहला सवाल लग चुका है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। जैसे लिखा हुआ है 8 1 2 3 प्लस 6 2 4 1। अब देखिए, इसमें पहले भी 4 अंक की संख्या है और दूसरे भी 4 अंक की संख्या है। तो आप इसे किस प्रकार से लगाएंगे? तो आप इसे लगाएंगे 8 1 2 3, पीछे कितना लिखा है? 1 4 2 6, और आप इसे अब जोड़ लेंगे। 3 और 1 कितना होता है? 4, 4 और 2 कितना होता है? 6, 2 और 1 कितना होता है? 3, और 8 और 1 कितना होता है? 14, 8 और 6 14। तो आपका इस प्रकार से सवाल लग चुका है। लेकिन अगर हम लिख दें यहाँ पर 512 प्लस 69 69, तो आप इसे किस प्रकार से नोट करेंगे? तो पहले कैसे नोट करेंगे? पहले लिखेंगे 5 1 2, पीछे कितना लिखा है? 9, फिर कितना लिखा है? 6, और यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे और अब इसे जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? 9 और 2 कितना होता है? 9 1 10 और 1 11। तो 11 का लिखेंगे 1, हासिल लगा 1। ठीक है, 6 और 1 7 और 1 8, और 5 और जीरो कितना होता है? 5। तो आपको इस प्रकार से सवाल लगाने हैं कि जो पहली संख्या लिखी हुई है आपको उसे आगे से नोट करना है और जो दूसरी संख्या लिखी है आपको उसे पीछे से नोट करना है। अगर आप इस प्रकार से सवाल लगाएंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लगाएंगे, और वरना यहाँ पर 69 लिखा है। ठीक है, और अगर आपने इसके आगे जीरो बढ़ा दिया तो 69 है, और अगर आपने इसके पीछे जीरो बढ़ाया तो यहाँ पर हो जाएगा 690, जो कि सवाल गलत हो जाएगा आपका। तो आपको जीरो हमेशा आगे बढ़ाना है। ठीक है, और अगर आपको चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे देखें यहाँ पर क्या होता है। अब देखिए, जैसे लिखा हुआ है 6 1 2 3 प्लस 5 1 2 प्लस 2 6, ये लिखा है। अब संख्या 3 अंक वाली आ गई। अब आप इसे किस प्रकार से लेंगे? 3 3 संख्याएँ आ गई, तो लिखेंगे पहले कितना लिखा है? 6। आपको वही तरीका लगाना है, पहली संख्या लिखनी है आगे से और जितनी भी संख्या लिखनी है वो सब लिखनी है पीछे से। ठीक है, चाहे वो 10 संख्याएँ हों चाहे 20 संख्याएँ हों, तरीका आपको वही लगाना है। तो पहले कितना लिखा है? 6, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब पीछे कितना लिखा है? 2 1 5, पीछे कितना लिखा है? 6 2, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो। अब आप इसे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 6 और 2, पीछे से जोड़ना है हमेशा आपको। ठीक है, 6 और 2 8 और 3 11 का 1, हाथ लगा 1, 2 1 3 1 4 और 2 6, 5 और 1 6 6 0 6। आपका यहाँ पर सवाल लग चुका है।
आपके पास कोई सा भी सवाल हो आपको इसी तरीके से लगाना है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप एक दो सवाल देख लेते हैं। अच्छा, जैसे लिखा है 5 6 1 प्लस 9 2 4 6 2। आप इसे किस प्रकार से लगाएंगे? तो आप इसे लगाएंगे, पहले क्या लिखेंगे 5, फिर 6, फिर 1। पीछे कितना लिखा है 2 6 4 2 9। और यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे और आप इसे अब जोड़ लेंगे, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे? 2 और 1 कितना होता है 3, 6 और 6 कितना होता है 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, ठीक है। 5 और 4 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1। 2 और 1 कितना होता है 3, 9 0 कितना होता है 9। तो आपका इस प्रकार से सवाल लग जाएगा। तो आपको एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो आपके सामने जैसे सवाल लिखा हुआ है एक 6 1 2 4 प्लस 5 1 2 3 4, जैसे लिखा है 7 6 2 प्लस 8 2। आपको ये दो सवाल हैं, आपको इन दोनों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आपको सिखाएंगे घटाना, घटाने को कैसे लगाते हैं, ठीक है। क्या सिखाएंगे? घटाना। घटाने को आप किस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7 6 4 1, ठीक है, माइनस 2 1 0। ये सिंपल वाला घटाना है, इसमें आपको दहाई नहीं लेनी होगी, ठीक है। तो पहले सिंपल सीखेंगे एक दो सवाल, फिर आपको दहाई वाले सीखने हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? तरीका आपको वही नोट करना है, हमेशा सवालों में वही तरीका लेगा, पहले आगे से और उसके बाद में पीछे से। तो लिखा है 7 6 4 1, पीछे कितना लिखा है 0 1 2, और इसके आगे 0 बढ़ाएंगे और घटा लेंगे। 1 से 0 गया 1, 4 से 1 गया 3, 6 से 2 गया 4, 7 से 0 गया 7। इसमें आपको कहीं पर दहाई लेनी नहीं थी ना, तो आपको इस सवाल को लगा लेंगे। लेकिन अगर दहाई वाले सवाल हों तो आपको उन्हें किस प्रकार से लगाना है, तो अगले सवाल में देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8 1 5 4 माइनस 2 1 3 6, ये सवाल लिखा हुआ है। आप इसे किस प्रकार से लगाएंगे? तो पहले क्या लिखेंगे 8, फिर कितना लिखेंगे 1, फिर कितना लिखेंगे 5, फिर कितना लिखेंगे 4, और पीछे कितना लिखा है 6, तो 6 3 1 2। अब आप इसे घटाएंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 4, ऊपर कितना लिखा है 4 और नीचे लिखा है 6। आपको देखनी है कि ऊपर वाली संख्या जो है वो छोटी है या बड़ी है। तो यहाँ पर है 4, जो 6 से बहुत छोटी है। अगर नहीं जाएगा ना, 4 से 6 नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है पड़ोस वाले से दहाई लेनी है, ठीक है। दहाई में कितने मिलेंगे 10, तो आपको इन्हों से यहाँ पर उधार लेना है, 10 मिल जाते हैं, ठीक है। अगर इनसे उधार लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10, और 4 यहाँ पर पहले के हैं तो यहाँ पर कितना होगा 14। कितना होगा 14 हुआ है। अब तुम्हें 14 से 6 घटाने हैं, तो 14 से 6 घटाएंगे यहाँ पर कितना बचेगा 8। कितना बचेगा 8 बचेगा। अब यहाँ पर पहले कितना था 5, आपने एक दहाई ले ली, ठीक है। अब जब दहाई ले लेंगे तो एक कम हो जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4। कितना बचेगा 4, तो 4 से 3 गया, कितना बचेगा 1। जहाँ से दहाई लेते हैं वहाँ पर एक कम हो जाता है, तो 4 से 3 गया, कितना बचा 1, 1 से 1 गया 0, 8 से 2 गया, कितना बचेगा 6। तो आपको इस प्रकार से सवाल लगाना है, ठीक है। किस प्रकार से लगाएंगे? इस प्रकार से लगाएंगे। और सवालों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8 1 0 2 4 माइनस 3 2 1 6, मान लो 4 6 लिखा है, ठीक है। अब आप इसे किस प्रकार से लगाएंगे? तो यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो गया होगा अगर आपको नहीं आता है तो, और अगर आता है तो आप इसे लगा लेंगे। देखो कैसे लगाएंगे, पहले नोट करना है कितना लिखा है 8 1 0 2 4, पीछे कितना लिखा है 6 4 2 3, खाली जगह पर जीरो बढ़ाना है और घटाना का चिन्ह ला देना है। अब आप इसे किस प्रकार से घटाएंगे तो देखिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा कितना है 4, यहाँ पर कितना लिखा है 6। अब 4 से 6 जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पर लेंगे दहाई, और दहाई में कितना मिलेगा 10। दहाई में कितना मिलता है 10, और 4 यहाँ पर पहले से है तो कितना होगा 14। कितना हो गया 14, और 14 से 6 गया, कितना बचेगा 8, ठीक है। अब यहाँ कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, और 1 से 4 जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, आपको पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इससे पड़ोस से दहाई लेंगे। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है 0, 0 को माने यहाँ पर कोई भी आपको दहाई मिलेगी ही नहीं। तो आपको क्या करना है, इससे पड़ोस में जाना है और यहाँ से दहाई लेनी है।
तो यहाँ से पहले यहाँ आ गए, यहाँ पर कितना हो गया 10, ठीक है। यहाँ पर कितने हो गए 10, पहले यहाँ आ गए तो यहाँ पर कितने हो गए 10, 10 से इन्होंने दे दिया एक, तो यहाँ पर कितना बचेगा 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, ठीक है। देखना सही से आप लोग, पहले यहाँ से दाएँ तीन एक, तो यहाँ पर कितना बचा एक, एक कम हो जाएगा तो यहाँ कितने हो गए एक बचा। अब एक से 4 नहीं जाएगा तो दहाई लेंगे, यहाँ है नहीं तो यहाँ से पहले यहाँ आ गए, यहाँ पर कितने हो गए 10, इन्होंने ने एक दे दी तो यहाँ कितने बचेंगे 9, और यहाँ हो गए 11, क्योंकि एक पहले से था मौजूद और 10 मिल गए आपको तो कितने हो गए 11, यहाँ 12 नहीं होंगे, यहाँ हो जाएंगे 11। अब आपको 11 से 4 घटाने हैं तो आपका यहाँ पर बचेगा 7, 11 से 4 गया कितना बचेगा 7, और यहाँ कितना बचेगा 9, 9 से 2 गया कितना बचेगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचेगा 0, 0 से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ पर लेंगे दहाई, यहाँ पर हो जाएंगे 10, ठीक है। और 10 से 3 गया कितना बचेगा 7, और यहाँ पर भी कितना बचेगा क्योंकि एक यहाँ पर कम हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 7, और 7 से 7 गया कितना बचेगा 0। मतलब इसका ये है कि जहाँ से आप दहाई लेते हैं वहाँ पर एक अंक कम हो जाता है। अगर लिखा है 8 तो हो जाएगा 7, लिखा है 4 तो हो जाएगा 3, लिखा है 0 तो वहाँ पर लेंगे तो वहाँ पर हो जाएंगे 10। मतलब क्या है, आपको दहाई सही से लेनी है, ठीक है। और दहाई हमेशा अपने से पड़ोस वाले से लेनी है। यह मत करना कि आपको 4 से दहाई लेनी है आप 8 से ले लो सीधे, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। पड़ोस से लेनी है। चलते हैं अगले सवाल पर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 6 4 1 2 -3 0 0 4, ठीक है। अब इस प्रकार से सवाल आप किस प्रकार से लगाएंगे, तो इसलिए लिखेंगे 5 6 4 1 2, पीछे कितना लिखा है 4 0 0 6, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और घटाना का चिन्ह लगा देंगे। अब आपको सिर्फ घटाना है, ठीक है। तो देखिए आप इसे किस प्रकार से घटाएंगे, देखो यहाँ पर लिखा है 2, और 2 से बताइए 4 जाएगा क्या, 2 से 4 नहीं जाने वाला, क्योंकि 2 कम होता है और 4 ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका आपके लिए, आपको दहाई लेनी है। क्या करना है, दहाई लेनी है। तो दहाई कहाँ से लेंगे, पड़ोस से दहाई लेंगे। तो यहाँ पर ली दहाई, यहाँ पर कितना हो गए अब 12, क्योंकि 10 पहले के 10 आपको मिल गए दहाई में और 2 पहले से मौजूद थे, तो 10 और 2 कितना हो गया 12 हुआ है। तो आपको 12 से 4 घटाना है तो वहाँ पर कितना बचेगा 8, 12 से 4 का कितना बचेगा 8, और यहाँ पर कितना बचेगा 0, 0 से 0 गया 0, 4 से 0 गया तो 4। अगर किसी भी संख्या से आपको 0 घटाना है तो संख्या ही बचती है, तो चाहे 4 से 0 गया 4, और यहाँ पर कितना होता है 1, वो भी आपने दहाई में दे दिया तो बचा गया 0, और 0 से 0 गया तो 0 हो जाएगा सब। 6 से 6 गया 0, 5 से 0 गया 5। तो आपको इस प्रकार से सवाल लगाना है। और अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, आपके लिए दूसरी वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। वैसे फिलहाल में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। और सवाल एक तो देख लेते हैं, अच्छा फिर आपको होमवर्क देता हूँ। देखिए जैसे लिखा हुआ है 1000 -250, ठीक है। आपको इस सवाल को लगाना है तो आप इसे किस प्रकार से लगाएंगे, तो लेंगे 1000 100, पीछे कितना लिखा है 052 0। अब आपको घटाना है, ठीक है। कितना लिखा है 0520। अब आप इसे किस प्रकार से घटाएंगे, देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है ये। देखिए यहाँ पर लिखा है 0, और 0 से 0 गया बचेगा क्या 0, ठीक है। 0 से 0 गया क्या बचेगा 0। अब यहाँ पर कितना है 0, 0 से 5 नहीं जाएगा ना, क्योंकि 0 कम होता है 5 ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करेंगे इससे पड़ोस से दहाई लेंगे। लेकिन यहाँ पर पड़ोस में भी कुछ भी नहीं है, तो इससे पहले यहाँ पर यहाँ आएंगे, ठीक है। पहले ये 1 था, 1 से दहाई ली पहले तो आ गए यहाँ पर कितना हो गया 10, 10 से इन्होंने नेक दे दी तो यहाँ पर कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना बचेगा 9। तो यहाँ पर 10 से 5 किया क्या बचेगा 5, और 9 से 2 गया कितना बचेगा 7। तो और यहाँ पर क्या बचेगा 0, और 0 से 0 गया 0, तो आपका आंसर कितना आएगा 750, ठीक है। जब आप 1000 से 250 घटाएंगे तो कितना बचेगा 750। तो आपको सवाल इस प्रकार से लगाना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए होमवर्क के सवाल है, आपको इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। एक सवाल आपके लिए ये रहा है, ठीक है, और आपके लिए एक सवाल रहा है ये, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।